गुना बना पाया। आज मेरे पास अनुदेशकों के माता पिता के फोन आते हैं, बॉर्डर पे बैठा हुआ देश की रक्षा करने वाला उस जवान का फोन आता है, जम्मू कश्मीर से फोन आता है। वो पूछता है, वो जानना चाहता है, वो भी इस डिबेट को देखता है। बंबई का एक साथी जो अनुदेशक नहीं है, सुल्तानपुर का रहने वाला है, उसका भी फोन आता है। वो भी कहता है, अभी मैं उस दिन बता रहा था, वर्धा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, रात को 11 बजे उनका फोन आया मेरे पास और वो बता रहे थे कि मैं भी इस डिबेट को देखता हूं और मैं इस गारंटी से बात की देता हूं कि इस डिबेट को देखने के बाद अनुदेशक शिक्षा मित्रों के मौत का जो रेशियो है वो घटा है। मेरी बात पे किसी को हो सकता है भरोसा ना हो, तो पिछला रिकॉर्ड को देख ले और इधर 3 वर्षों के रिकॉर्ड को देख ले, तो कहीं ना कहीं उन्हें अंतर समझ में आएगा। अब मैं आता हूं आज के टॉपिक पे। आज 21 तारीख हो गया, कल 22 है, परसों काउंटिंग है और काउंटिंग समाप्त होने के बाद अगले दिन 24 को रविवार है और जैसे ही काउंटिंग समाप्त होगी आचार संहिता, हालांकि आचार संहिता का कोई मतलब नहीं है। आज ही पुलिस भर्ती का रिजल्ट आया है, आज पुलिस भर्ती का रिजल्ट आया है और यदि आचार संहिता होती तो आज पुलिस भर्ती का रिजल्ट नहीं आता। हो सकता है चुनाव बीतने का इंतजार हो रहा हो, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले पेपर में पढ़ा था कि सरकार चुनाव आयोग से परमिशन लेना चाहती है पुलिस भर्ती का रिजल्ट निकालने के लिए। हो सकता है परमिशन लेकर निकाला गया हो, हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं। हो सकता है चुनाव आयोग से परमिशन लिया गया हो। नहीं विक्रम सिंह, हम आपको थोड़ा साफ कर दें कि उपचुनाव में जैसे ही वोटिंग हो जाती है उसके बाद फौरी तौर पर उन्हीं जिलों में आचार संहिता रह जाती है जिन जिलों में काउंटिंग होगी। बाकी प्रदेश से आचार संहिता एक तरीके से हट जाती है। उस प्रक्रिया के तहत अब आचार संहिता प्रदेश में नहीं है, लेकिन आप जब तक परिणाम नहीं आएंगे तब तक पूरी सरकार उलझी होगी और काम नहीं कर पाएगी। तो मुझे लगता है इस समय पूरी सरकार उसी पे लगी है। पुलिस परीक्षा का परिणाम जैसे आपसे अभी हम बहस करें, आपको मालूम है कि 48,50,000 बच्चों ने इन 50,000 पदों पर अप्लाई किया था। ये परिणाम चुनाव से पहले आता तो लोग सोचते कि कुछ गड़बड़ न हो जाए, इसका सार्थक परिणाम भी हो जाता, कुछ लोगों को 50,000 को नौकरी मिल जाती, वो और अच्छे ढंग से सरकार के साथ खड़े होते। लेकिन कई चीजें सरकार चुनाव के दौरान रिस्क नहीं लेती है। जैसे अभी शिक्षा में अनुदेश का ऐलान कर देती, मैं मान जाता जो लोग कह रहे हैं कि चुनाव से पहले बहुत जरूरी था, लेकिन 2 लाख लोगों के बाद और 15 लाख जो कर्मचारी हैं संविदा के, वो सब नाराज हो जाते कि मुझे कुछ नहीं दिया सरकार ने। तो एक बड़े तबके को नाराज करने के लिए छोटे तबके को देने में थोड़ी सरकारें संकोच करती। आप अपने हिसाब से सोच रहे हो कि देते तो चुनाव से पहले दे देते, चुनाव में फायदा हो जाता, लेकिन आप ऑल इन वन देखिए, क्योंकि मीरापुर उत्तर प्रदेश का वो सेकंड जनपद मुजफ्फरनगर और मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का वो अंतिम मंडल का अंतिम जनपद, उसके बाद सोनभद्र रह जाता है। वहां भी चुनाव, मध्य में आओ तो कानपुर में चुनाव, उधर पूर्वोत्तर में जाओ तो अंबेडकर नगर में चुनाव, अगर उधर प्रयागराज की तरफ जाओ तो फूलपुर में चुनाव। जब पूरे प्रदेश में छितिर छितिर चुनाव हो और अगर बुंदेलखंड में जाओ तो मुरादाबाद में चुनाव, सरकार को पूरा एक डायग्राम बनाना पड़ता है।
और डायग्राम में कौन सी चीज कहां फिट होती है ये सरकार में बैठे लोग सेट करते हैं। हो सकता है उनके डायग्राम के स्ट्रक्चर में ये सेट नहीं हो पा रहा हो कि अनुदेशक शिक्षा मित्रों को अभी नियमित करने से हमारे वोट ऑफ परसेंटेज या सिस्टम पर कोई असर पड़ेगा। मेरा एक आकलन है, मेरा योगी आदित्यनाथ सरकार से यह अनुरोध और अपील है कि आप इन 2 लाख परिवारों के लिए कुछ घोषणा तो कीजिए, फिर मेरा एक बात देख लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं सरकार से, आप इनका पूरा करिए, फिर मेरा काम देखिए। मेरा मानना है कि जनता के लिए लड़ाई लड़ना विक्रम सिंह हर आदमी के कुब्बत की भी बात नहीं है। हर आदमी शिव कुमार मिश्रा की तरह दुखी नहीं रह सकता। हर आदमी का अपना परिवार जुड़ा होता है। आपको मालूम है जब बच्चों की समस्या आती है तो अच्छे अच्छे टूट जाते हैं। मैंने बच्चों